लिए चलते हैं आपको उत्तर प्रदेश, जहां लखनऊ में उत्तर प्रदेश जापान निवेश सम्मेलन है। सीएम योगी सम्मेलन में शामिल हुए हैं। यूपी में निवेश पर सरकार का फोकस नजर आया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि उनका भी अभिनंदन करें। डायरेक्टर जापान टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर का अभी आप लोग रुक जाएं, उनका अभिनंदन करें। Honorable CM sir is facilitating. Director Japan Technical Training Center, thank you sir. और दो बच्चे जो युवा जो TTRC के आगे जाएं के प्रयासों से जो जापान में जिन्हें रोजगार मिला है, प्लेसमेंट मिला है, पुष्पेंद्र सिंह चौहान, उन्हें भी प्रमाण पत्र दिया जा रहा है। और उसके बाद आएंगे आदर्श कुमार कुशवाहा, उन्हें भी प्रमाण पत्र। उन 100 बच्चों के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाएं जिन्हें जापान की धरती पर रोजगार मिला और दूसरा घर उनका वहां पर हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय। थैंक यू ऑल ऑफ यू। प्लीज बी सीटेड। और अब दूसरा MOU टूरिज्म between Tourism Department, Government of Uttar Pradesh and Yamanashi Prefecture, Japan for enhanced and sustained engagement of tourists between the two regions. उत्तर प्रदेश की ओर से मंच पर आएंगे श्री अमृत अभिजात, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी टूरिज्म एंड कल्चर, गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश। एंड फ्रॉम जापानीज साइड आई इनवाइट Yoshiyuki Koizumi, Director General Culture, Tourism and Sports Department, Yamanashi Prefecture, Government. Mr. Yoshiyuki Koizumi. Please. This MOU for enhanced and sustained engagement of tourists between the two regions. Mr. Amrit Abhijat and Mr. Yoshiyuki Koizumi, they are exchanging. Thank you. और अब अगला MOU exchange होगा। MOU exchange between the Labor and Employment Department, Government of Uttar Pradesh and Yamanashi Prefecture, Japan for a consistent supply of Japanese language proficient workplace. उत्तर प्रदेश से होगा कि इनके माध्यम से अधिक जापानी कंपनियां, MSME और बिजनेस नेटवर्क्स को उत्तर प्रदेश में निवेश के अवसरों के साथ जोड़ा जाए। हमारा उद्देश्य स्पष्ट है, जापानी कंपनियों के लिए उत्तर प्रदेश में निवेश को आसान, तेज और सुविधाजनक बनाना। फरवरी 2026 की जापान यात्रा के दौरान जापानी CXOs, बिजनेस एसोसिएशंस एंड इंडस्ट्रीज डेलीगेशंस के साथ हमने व्यापक चर्चा की थी। इन चर्चाओं के दौरान यह भी सहमति बनी कि उत्तर प्रदेश सरकार जापान के अन्य प्रीफेक्चर के साथ भी सहयोग को आगे बढ़ाएगी। हमारा प्रयास होगा कि यामानासी के साथ विकसित मॉडल को यामानासी के माध्यम से जापान के अन्य प्रीफेक्चर्स तक भी एक विस्तार दिया जाए और इसके लिए ऑनरेबल गवर्नर यामानासी ने अपने सहयोग की इच्छा जताई है। मैं हृदय से उनका आभार व्यक्त करता हूं। मुझे प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश की गलगोटिया यूनिवर्सिटी से ने जापानी डेलीगेशन के साथ MOU किया है। हम चाहते हैं कि इस प्रकार की साझेदारी उत्तर प्रदेश के और विश्वविद्यालयों तथा जापान के विश्वविद्यालयों और संस्थानों के बीच भी विकसित हो। हेल्थ केयर और मैन्युफैक्चरिंग प्रोफेशनल्स के साथ पॉलिटेक्निक, नर्सिंग ग्रेजुएट्स, अन्य टेक्निकल कोर्सेज के छात्रों को जापानी लैंग्वेज में ट्रेंड करने, उनके लिए एम्प्लॉयमेंट और ट्रेनिंग के अवसरों का विस्तार करने का कार्य भी हम इसके साथ करेंगे। हम जापानी कंपनियों के साथ मिलकर
उनके सेक्टर स्पेसिफिक मैन पावर जरूरतों को समझना चाहेंगे, ताकि इन्हीं आवश्यकताओं के आधार पर उत्तर प्रदेश में हम विशेष ट्रेनिंग प्रोग्राम तैयार कर सकें और जापानी लैंग्वेज की तैयारी भी कराई जा सके। हमारा लक्ष्य है कि इंडस्ट्री की जरूरत के अनुसार स्किल के अनुसार एम्प्लॉयमेंट का एक मजबूत इकोसिस्टम तैयार हो। इसे जापानी कंपनियों को प्रशिक्षित वर्कफोर्स और उत्तर प्रदेश के युवाओं को ग्लोबल इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के अनुरूप अवसर मिलेंगे। मित्रों, टूरिज्म के क्षेत्र में जो असीम संभावनाएं हैं, जापानी टूरिस्ट की भारत में पहले से ही एक स्ट्रांग प्रेजेंस है। हमारा प्रयास है कि बौद्ध सर्किट के माध्यम से जापान से आने वाले पर्यटकों के लिए टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाए और इस संबंध में भी एक एमओयू यहां पे संपन्न हुआ है। उत्तर प्रदेश भारत की प्रमुख स्पिरिचुअल टूरिज्म हब है और यहां आध्यात्मिक, बुद्धिस्ट कल्चर, हेरिटेज टूरिज्म की भी अपार संभावनाएं हैं। जापान में आयोजित होने वाले टूरिज्म फेस्टिवल में उत्तर प्रदेश के पार्टिसिपेशन के माध्यम से हम भारत की संस्कृति, आध्यात्मिक विरासत, हॉस्पिटैलिटी को भी वहां प्रस्तुत करेंगे। मित्रों, ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में भी हम यामानासी से अपने सहयोग को अगले चरण तक ले जाना चाहते हैं। आईआईटी कानपुर, आईआईटी बीएचयू के साथ के माध्यम से ग्रीन हाइड्रोजन के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए जा रहे हैं। इसी मॉडल की तर्ज पर ऐसे और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस विकसित किए जा सकते हैं ताकि रिसर्च एंड डेवलपमेंट को, न्यू टेक्नोलॉजी के एडॉप्शन और क्लीन एनर्जी में इनोवेशन को तेजी के साथ आगे बढ़ाया जा सके। एक पायलट प्रोजेक्ट विकसित करने पर भी यहां पर सहमति हुई है और उत्तर प्रदेश सरकार उसे यहां पर इंप्लीमेंट भी यामानासी के साथ मिलकर के इंप्लीमेंट करेगी। इसके लिए भारतीय कंपनी और जापानी कंपनी के बीच टेक्नोलॉजी एवं बिजनेस पार्टनरशिप विकसित की जाएगी और मैं मानता हूं कि यूपी के तमाम हमारे उद्यमी और इन्वेस्टर यहां पर उपस्थित हैं, जो इस टेक्नोलॉजी को वहां पर अपने अपनी इंडस्ट्री में भी लागू करने के लिए सहमत हो सकते हैं। आवश्यकता पड़ेगी उनके डेलीगेशन को भी हम यामानासी प्रीफेक्चर की यात्रा में भेजेंगे, वहां जाकर के वे भी इन कार्यों को वहां पर अनुभव करेंगे। सारी उद्योग जगत के साथ समन्वय कर एक उपयुक्त ऑफ टेकर की पहचान की जाएगी ताकि यह पायलट